हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं वापस दोबारा आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट राउटर के एक और टॉपिक के बारे में बात करें जिसका नाम है सर्च पैरामीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सर्च पैरामीटर भी कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी यूआरएल पैरामीटर को हम कैसे कैसे हम उसकी वैल्यू को अपने पेज पे एक्सेस करते हैं, ये सब हमने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे उसी की एक और टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं सर्च पैरामीटर यानी सर्च पैरामीटर। इससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्मॉल सा एग्जांपल देता हूँ। तो चलिए पहले हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ करते हैं, वहाँ आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च पैरामीटर काम करता है रिएक्ट राउटर में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। देख सकता है कि ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी तक हम रिएक्ट राउटर डोम में जो हमने ट्यूटोरियल सीरीज है वो हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इसी प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक की बारे में सर्च पैरामीटर की, यानी जिसे हम सिंपल भाषा में सर्च पैरामीटर भी कहते हैं। तो सर्च पैरामीटर बेसिकली होता क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोगों ने आपने अमेजन साइट पे गए होंगे, फ्लिपकार्ट पे गए होंगे, आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि यूआरएल में आपको कई बार प्रोडक्ट की सीरीज, कई बार आपको फिल्टर टाइप इज इक्वल टू फिल्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा दिखाई देता होगा। ये जो फिल्टरिंग है एक तरह का सर्च पैरामीटर की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट पर करा तो आपको एक फिल्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है अमेजन पे तो आपको ये फिल्टर दिखाई देगा। तो ये सर्च पैरामीटर कहलाता है किसी भी वेबसाइट पे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अमेजन पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक फिल्टर आपको यूआरएल में अपेंड हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? बेसिकली ये किसी भी वेबसाइट में एक सर्च पैरामीटर होता है जिसके बेस पे हम अपने डेटा को फिल्टर आउट करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर सर्च पैरामीटर नहीं होगे तो जो भी डेटा होगा वो आपका आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं तो उन कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में से कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टेलीविजन है, फोन है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, अगर आप किसी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे सर्च करते हैं तो फिल्टर के लिए आप क्लिक करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपकी साइट में फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये होता कैसे? ये होता है विद द हेल्प ऑफ सर्च पैरामीटर जो हमारे यूआरएल में होता है। तो वो चीज सर्च पैरामीटर को आज हम अपनी इस रिएक्ट राउटर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम तो आप और मिल के हम इस सर्च पैरामीटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जहाँ वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा यूजर्स है जहाँ मेरा यूजर्स दिखा दे रहा है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पहले दो बटन बनाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी यूजर्स है तो हम एक एक्टिव यूजर्स और एक रीसेट का एक बटन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बटन लूँगा, जैसे मैं एक्टिव यूजर्स मैं लिख दूंगा। आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, और मैं एक और बटन बनाऊंगा, मैं थोड़ा स्पेस दे दूंगा इस बटन के बीच में, और एक बटन बनाऊंगा रीसेट फिल्टर का। ठीक है, ताकि अगर फिल्टर को वापस मुझे पुरानी स्टेट बनाना तो मैं कैसे लाऊंगा, तो वो रीसेट फिल्टर लाऊंगा। तो ये देखिए आपके दो बटन मैंने क्रिएट कर दिए, एक आपका एक्टिव यूजर्स है, एक आपका रीसेट फिल्टर है। आप अगर होम पेज पे जाओगे तो आपको ये दो बटन दिखाई देंगे। मिस हो गया मेरे से। ठीक है, ठीक है, अब आपके दो बटन क्रिएट तैयार हो गए। तो एक्टिव यूजर्स में हम यहाँ फिल्टर को अपेंड करेंगे और रीसेट में उसे रीसेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो रिएक्ट राउटर हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक तरह का होता है जिसे हम कहते हैं यूज सर्च पैरामीटर। देखिए जैसे आप टाइप करोगे, देखो यूज सर्च पैरामीटर। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, कन्वीनियंट रैपर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सर्च पैरामीटर बाद यूआरएल सर्च पैरामीटर इंटरफेस। ठीक है, ये जो यूआरएल में हमारे सर्च पैरामीटर और ये रिएक्ट राउटर डोम में इम्प्लीमेंट होता है। हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका अपेंड हो गया ऊपर, और ये एक तरह का हुक होता है इसमें रिएक्ट राउटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लूंगा सर्च पैराम में नाम से। ठीक है, सर्च पैराम तो लिया और सेट करूंगा सर्च पैराम। ठीक है, और इक्वल टू ये कर दूंगा। ठीक है, अब सर्च पैरामीटर हम अपने इस बटन के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और इसके इवेंट पे क्या करूंगा, सेट सर्च पैराम ऐड कर दूंगा। सर्च पैराम ऐड करूंगा और उसके अंदर मैं पास करूंगा क्या, अभी हम यहाँ एक्टिव फिल्टर यूज कर रहे हैं तो फिल्टर को दूंगा, और किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, एक्टिव के लिए। तो मैं एक्टिव यूजर सेट कर रहा हूँ तो एक्टिव के लिए। तो ये क्या करेगा, ये आपके फिल्टर में एक्टिव को अपेंड कर देगा। ठीक है, अब रीसेट के लिए भी हम ऐसे करेंगे, पर रीसेट में एक्टिव ना करके इसे कोई वैल्यू सेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ हमें वापस ये हमारी वैल्यू को एज इट इज चाहिए, जो हमें सारा डेटा उस पर्टिकुलर यूजर्स में चाहिए। ठीक है, अब ये दो बटन हो गए। चलिए देखते हैं यूआरएल पे हम क्या चेंज देख सकते हैं। रीलोड करेंगे, आपका यूजर इम्प्लीमेंट है,
तो मैं जैसे एक्टिव पे यूजर पे क्लिक करूँगा तो आपको देखिए यहाँ यूआरएल चेंज मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपका ये फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव आपका ये डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए आपका ये फिल्टर आपका ये एक्टिव हो गया है। ठीक है, ये एक्टिव होने की वजह से ये एक्टिव फिल्टर जब भी आता है तो ये फिल्टर आपका एक्टिव होगा। यानी ये क्या हो रहा है, जो भी यूजर्स आ रहा है अगर उनका स्टेटस कोई एक्टिव है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास यहाँ 3 यूजर्स हैं जिनमें 2 का स्टेटस एक्टिव है और तीसरे का स्टेटस इनएक्टिव है, तो जब भी आप एक्टिव यूजर्स पे क्लिक करोगे तो ये क्या चेक करेगा, फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव, तो उसमें एपीआई को हिट मारेगा और चेक उसमें से फेच एपीआई की हेल्प से ये पैरामीटर पास करेगा कि जो भी यूजर्स एक्टिव स्टेटस के हैं वो मुझे यहाँ मिले, तो वो यहाँ आपके डिस्प्ले होंगे। अभी यहाँ मैं वो कंटेंट डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे वो होगा। सिंपल मतलब एक खाली टेक्स्ट दिखाऊंगा, यूजर से नहीं, बिकॉज यूजर हमारे यहाँ स्टैटिक है। ठीक है, और रिसेट पे क्या करेंगे, इस फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव को हम रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्लिक करूँगा, ये देखिए आपका यहाँ रिमूव हुआ। वापस एक्टिव यूजर्स पे क्लिक करूँगा, ये देखिए आपका फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव आ गया, और रिसेट करूँगा, ये देखिए आपका रिमूव हो गया। ठीक है, अब एक तो एक चीज कि आपका स्टेटस एक्टिव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट लूंगा। ठीक है, चलिए टेक्स्ट लेते हैं, तो मैं कांस्टेंट वेरिएबल ले लूँगा एक्टिव यूजर्स, मैं एक्टिव यूजर्स ले लूँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, सर्च पैरामीटर्स में डॉट गेट चेक करूँगा, फिल्टर जिसका एक्टिव होगा वो मेरा एक्टिव यूजर्स को पास ऑन करेगा। ठीक है, इक्वल टू एक्टिव। ठीक है, और यहाँ मैं नीचे क्या करूँगा, स्पेस करके मैं क्या करूँगा, यहाँ बी आर टैग दूंगा, और यहाँ एक ओपन टैग दूंगा, और यहाँ करूँगा शो एक्टिव यूजर्स, मैं यहाँ शो लिख लेता हूँ। ठीक है, शो एक्टिव यूजर चाहिए, तो शो एक्टिव यूजर्स पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मेरा शो एक्टिव यूजर्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, शो एक्टिव यूजर्स डिस्प्ले होगा तो ये क्या मुझे शो करेगा, जो आप पे टेक्स्ट होगा ये क्या रिटर्न करेगा मुझे उसमें, तो ये आपको शो करेगा एक्टिव यूजर्स लिस्ट। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, जो आपके बाय डिफॉल्ट यूजर चाहते हैं, मतलब पूरी लिस्ट पूरे यूजर्स। ठीक है, कंप्लीट यूजर्स लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने, टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, तो हमने सेट शो एक्टिव यूजर तो मैंने क्या किया, पैरामीटराइज फिल्टर का वेरिएबल लिया और चेक करवा के अगर फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव है तो मेरा शो एक्टिव यूजर समझे हाँ तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने पे क्या शो करेगा, जब वो ट्रू होगा तो मेरा एक्टिव यूजर लिस्ट डिस्प्ले होगा। अगर ये फॉल्स होता तो क्या डिस्प्ले होगा, कंप्लीट यूजर लिस्ट। मतलब वो ये कि अगर आपने जैसे फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव किया तो जो यूजर एक्टिव स्टेटस वाले होंगे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कंप्लीट यूजर लिस्ट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार इसे भी टेस्ट करते हैं होम पेज पे। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखे हो तो अभी बाय डिफॉल्ट आपका आ रहा है कंप्लीट यूजर। क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी फिल्टर आपका एक्टिव नहीं है। तो क्लिक करते हैं एक्टिव यूजर लिस्ट, एक्टिव यूजर पे तो देखता है क्या हमारा एक टेक्स्ट चेंज होगा। क्लिक करते हैं, ये देखिए डॉलर ब्रेक क्वेश्चन मार्क फिल्टर इक्वल टू एक्टिव मैंने करा, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेरा एक्टिव यूजर लिस्ट आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे यूआरएल पैरामीटर में आपने फिल्टर को एक्टिव किया, यानी जो भी यूजर जिसका स्टेटस एक्टिव होगा वो मेरी यहाँ यूजर लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर मुझे वापस अपने प्रीवियस स्टेट में जाना है, मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सारे यूजर्स हुए, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसेट फिल्टर को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जो मेरी ये फिल्टर इक्वल टू एक्टिव है स्टेट वो रिमूव हो जाए। तो मैं क्लिक करूँगा और ये रिमूव हो गई, क्लीन हो गई। तो वापस मैं पुरानी प्रीवियस स्टेट यानी जहाँ मेरी पूरी यूजर लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी वहाँ मैं वापस आ गया हूँ। तो इस तरह से आप सर्च पैरामीटर को अपनी रिएक्ट राउटर में यूज कर सकते हैं। ये चीज़ हम जब डायनेमिकली भी कर सकते हैं, अगर हमें एपीआई हिट करनी हो और बहुत सारे हमारा नंबर ऑफ यूजर्स हो और उनमें कुछ एक्टिव कुछ इनएक्टिव हो, तो अगर मैं एक्टिव यूजर पे क्लिक करूँगा तो जो भी और क्लिक करके एपीआई हिट मारूंगा तो फेच करने के लिए, तो वहाँ जो भी यूजर से स्टेटस जिसका एक्टिव होगा वो यूजर लिस्ट यहाँ मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर मैं रिजल्ट कर दूँगा तो वापस मेरी पूरी यूजर लिस्ट डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से सर्च पैरामीटर हमारी रिएक्ट राउटर रोम में यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।